वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। दुबई एक डेजर्ट है, मगर इस डेजर्ट को लास्ट 20, 30, 40 ईयर्स के अंदर हमने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। लोग उसको कंक्रीट जंगल भी बोलते हैं, लोग कहते हैं कि इसके अंदर लाइफ नहीं है, बट मैं कहता हूँ कि इसके अंदर ऐसी जगहें हैं जो लोग ये बात करते हैं कि लाइफ नहीं है, उनको ज़रूर जाके देखनी चाहिए। मैंने एक वीडियो की थी, जो टीम हमारी होम्स पार्टनर की, जिनके साथ हम लोग वीडियोस कर रहे हैं रियल एस्टेट की, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले मसार कम्युनिटी की शारजाह में, एंड दैट इज़ अ फॉरेस्ट लिविंग कॉन्सेप्ट। रिसेंटली भी मैं जाके देखा था उसको, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट है वहाँ पर। उस तरह की कम्युनिटी ऑफ कोर्स दुबई के अंदर है, लेकिन एक तो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं, पॉकेट्स के अंदर हैं, प्लस ये कि बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं वो जो कम्युनिटीज़ हैं। लेट्स से बरारी की कम्युनिटी हो गई, या लेट्स से मेरे साथ सलमान है, उन्हीं से पूछता हूँ मैं और कौन सी इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं दुबई के अंदर। आई वुड से अस्सलाम वालेकुम वली भाई, कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। आई वुड से एमिरेट्स हिल को भी कह सकते हैं। एमिरेट्स हिल एक अलग लेवल के ऊपर है, वो इट इज अ मेंशन्ड कम्युनिटी, तो वहाँ पर जो बेसिकली प्रोडक्ट साइज है वो बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स वो एमिरेट्स हिल या बरारी एक डिफरेंट लेवल के ऊपर चला जाता है, लेकिन मसार एक बहुत एंट्री लेवल के ऊपर लोग जा सकते हैं उसके अंदर। इसी तरह से अब आप जो कह रहे थे मुझसे कि अल्ट्रा ग्रीन कम्युनिटी इन दुबई, जो कि कम्युनिटी देखें दुबई को, जैसा आपने अभी स्टार्टिंग में बताया कि दुबई को हमने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, तो हमने ट्रांसफॉर्म होते हुए कंक्रीट जंगल के फॉर्म में तो देखा है, बट दुबई का सबसे बड़ा कंसर्न ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था दुबई गवर्नमेंट के लिए कि हमने अपने शहर को हरा भरा कैसे बनाना है। तो उन्होंने इकोसिस्टम के ऊपर बहुत काम करना शुरू किया है, और स्पेशली ये ग्रीनरी को आप देखें, शायद आपने नोटिस किया नहीं होगा, क्योंकि जब लोग ग्राउंड पे होते हैं तो ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है। आप किसी भी रोड्स पे जाएं या किसी पे भी जाएं, पहले जो मट्टी पड़ी रहती थी अब उन्होंने सब वो ग्रीन कर दी है सारी चीज़ें, तो ग्रीनरी पे काफ़ी काम हो रहा था। और यही स्पेशल इंस्ट्रक्शन मास्टर कम्युनिटी डेवलपर्स को भी है कि भाईजान आपने अपनी जो कम्युनिटी बनानी है उसको इकोसिस्टम के अंदर लेकर आना है, ठीक है। आपने ग्रीनरी का बहुत ख्याल रखना है, ओपन स्पेसेस अच्छे खासे देने, सोलर को जितना मतलब रीयूजेबल एनर्जीज जो है आपने उसके ऊपर, तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत काम हो रहा है, इकोसिस्टम के ऊपर बहुत काम हो रहा है, ग्रीनरी के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे आने वाले 3-4 सालों के अंदर आपको अभी ये एरियल व्यू खुला हुआ है हमारे सामने, सो इट्स नियरली छोटे छोटे पैचेज नजर आ रहे हैं हमें ग्रीन के होंगे, ठीक है। बट आने वाले 4 से 5 साल में आप देखेंगे एक बड़ा मार्जिन होगा, आपको ग्रीनरी नजर आएगी दुबई के अंदर, राइट। तो ऐसी एक कम्युनिटी हम लेकर आ रहे हैं। हमने पहले भी इसके प्रोडक्ट्स कवर किए हैं, हमने इसके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को जाके खुद भी कवर किया है, और इनफैक्ट पता नहीं आप गए या नहीं गए, सिनी आइलैंड गए आप? हाँ, नहीं मैं नहीं गया, मेरे जाने में आप लोगों ने रुकावट डाल दी। आई थिंक वो हेली राइड थी बिल्कुल, लेकिन मैं जा नहीं सका था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो हमने वहाँ सिनी आइलैंड भी, उमुल कुवैन के अंदर बिल्कुल। तो चाहे वो सिनी आइलैंड हो, चाहे वो शोभा हार्टलैंड हो, चाहे वो शोभा हार्टलैंड 2 हो, शोभा 1 हो, शोभा इज अगेन अ प्राइम डेवलपर, टियर 1 के डेवलपर है। शोभा अपनी नई मास्टर कम्युनिटी लेकर आ रहा है विद द नेम ऑफ शोभा सेंचुरी, ला चुका है, हम लेट हो गए, लेकिन अभी भी देयर इज स्टिल अ चांस, देयर इज स्टिल मच मोर टू कम इन दैट कम्युनिटी, बिकॉज वो एक ह्यूज मास्टर प्लान है। जल्दी से मैं लोकेशन को रिवाइज करा देता हूँ, एग्जैक्टली वो किधर आ रही है, कहाँ पर है उसकी लोकेशन। तो वली भाई लोकेशन के लिए मैं क्विकली एक रिफ्रेशर दे देता हूँ, ठीक है। टाउन हाउसेज और विलास की कम्युनिटी ने स्पेशली मेरे पास जो एरिया 3 है, वो आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि एरिया 3 के अंदर मेरे पास मेजॉरिटी टाउनशिप्स एंड टाउन हाउसेज हैं, ठीक है। अपकमिंग जो नई कम्युनिटी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, दैट वाज समवेयर ओवर हियर, ठीक है। और ये बिनगाती की यस सही। इसी दुबई एलैंड रोड पे अगर आप सीधे आते हैं तो इसके जबल अली लहबाब के इंटरसेक्शन के ऊपर ये जो कोना है, दैट इज़ फॉर दी वैली, ठीक है, दी वैली बाय इमार, ठीक है। टाउन हाउसेज हैं, विलास हैं, फार्म हाउसेज हैं। देन इसी के बिल्कुल साथ यहाँ पर जो है ये शोभा की एक कम्युनिटी थी एलवुड, जिसमें स्टैंड अलोन विलास थे, ठीक है। ये भी सारे बिक गए, इमार की दी वैली भी ऑलमोस्ट सारी बिक गई, दी वैली का फेज़ 2 आया वो भी बिक गया, फेज़ 3 आया वो भी बिक गया, उसके अभी 1-2 क्लस्टर और आने हैं, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट टू दी फेज़ 2 टिल दी एंड ऑफ दिस प्लॉट, ये जो आपको प्लॉट नज़र आ रहा है ये है बेसिकली सेंचुरी बाय शोभा। इसके 3 फेजेस लॉन्च हो चुके हैं, ग्रूव, ब्रूक और एक और था, तो वो 3 लॉन्च हो गए। अभी नया क्लस्टर आने वाला है, ठीक है। नया क्लस्टर के अंदर मैं अगर बात करूं तो 4 बेडरूम का मेरे पास टाउन हाउस है, मिडिल यूनिट, 4 बेडरूम का टाउन हाउस है मेरे पास, कॉर्नर यूनिट। अच्छा, शोभा के टाउन हाउसेज ये 12 साल बाद ला रहा है शोभा ने इससे पहले अपने जो टाउन हाउसेज दिए थे वो शोभा हार्टलैंड 1 में दिए थे, विच इज समवेयर ओवर हियर, ठीक है। शोभा ने अपना जो टाउन हाउस दिया था इस टाइम पे 5-5.5 मिलियन का टाउन हाउस दिया था, आज से तकरीबन
अगर मैं बात करूं 5 साल पहले, इवन कोविड से थोड़ा सा पहले। कोविड से भी पहले, ये बेसिकली टाउन हाउस से 12 साल बाद लेकर आ रहा है। अच्छा 12 साल बाद लेके आ रहा है। जी ओके ओके। ठीक है। तो लेकिन ये बिके कोविड के आसपास ही थे, रेडी होने के बाद ही। ठीक है। तो 5 मिलियन 5.5 मिलियन का टाउन हाउस था एट दैट टाइम, जो कि अभी 12-12.5 मिलियन का है। ठीक है। तो अब शोभा दोबारा टाउन हाउसेज लेकर आ रहा है सेंचुरी के अंदर। अभी इसने जो 3 क्लस्टर लॉन्च किए हैं उसके अंदर 4 बेडरूम के मिडिल और 4 बेडरूम के कॉर्नर यूनिट्स हैं, 5 बेडरूम के कॉर्नर यूनिट्स हैं, सेमी डिटैच यूनिट्स हैं, फिर स्टैंड अलोन विलाज हैं 4 बेडरूम, 5 बेडरूम एंड 6 बेडरूम के। सही। ठीक है। अभी ये जब मैंने बात कर रहा हूँ मास्टर प्लान की, तो मास्टर प्लान में मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास अपार्टमेंट भी हैं, टाउन हाउसेज भी हैं, विलाज भी हैं। ठीक। तो वली भाई ये इसका बेसिकली मास्टर प्लान है। ठीक है। अगर आप देखें तो ये तकरीबन 9 किलोमीटर की लगून है जो कि इस तरफ है। इस लगून के आसपास आपको जितना नज़र आ रहा है ये सब अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। ओके। ये सारे अपार्टमेंट्स हैं। ये आपका सारा स्पोर्ट्स फील्ड्स एंड कमर्शियल एरिया है। ठीक। इसके अंदर बहुत सारी वैसे आपस की amenities बात हैं। है, जब मैं ये देख रहा था इसका मैप तो दमाक हिल्स 2 वाले लोग हाँ। अब थोड़े से खुश होंगे। ओहो, प्राइस आसपास चीजें आना शुरू हो गई हैं अब। मैंने जब ये 2023 में दिमाग हिल्स 2 2022 और 23 में मैं भेजता था ना लोगों को, मैं लोगों को कहता था 2026-27 तक का वेट करें, यू विल सी द डिफरेंस इन योर नियर बाय सिचुएशन। और आप देखें आज अभी हम 26 के स्टार्टिंग में, अभी भी मेरे ख्याल से अगर कोई रेडी में लेना चाहता है दमाक हाँ मतलब रेडी के अंदर अगर किसी का बजट नहीं है इस टाइप की प्रोडक्ट के अंदर जाने का, देन ही कैन डेफिनेटली द सेकंड ऑप्शन शुड बी दिमाग हिल्स 2। बिल्कुल ठीक है। प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है इस वक्त इस टाइम, क्योंकि ये तो बहुत उस लेवल के ऊपर तो नहीं है। ये तो खैर ये प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। ये प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है। ये बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट है। अगर आप देखें ना मेरे पास जो टाउन हाउसेज हैं दीज आर ऑन दिस साइड, ये है, ये है, ये है। ये मेरे पास अगेन सेमी डिटैच और स्टैंड अलोन विलाज हैं। ठीक है। ये मेरे पास सेमी डिटैच हैं और ये मेरे पास बीच सेंटर के अंदर स्टैंड अलोन्स हैं। ठीक। तो अब इसके अंदर कुछ लॉन्च हो गया है, कुछ लॉन्च होने वाला है, जिसको टाउन हाउसेस की रिक्वायरमेंट है। क्या क्या है ये मैं आपको बताता हूँ क्विकली, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आने क्या वाला है। मेरे पास इसमें 4 बेडरूम के टाउन हाउसेज हैं। ठीक है। 5 बेडरूम के सेमी डिटैच्ड हैं। तो अगर मैं सबसे छोटी टाइपोलॉजी देखूं इन टर्म्स ऑफ मिनिमम प्लॉट साइज़, वो है मेरे पास मिडिल यूनिट 4 बेडरूम का, विच इज़ 1730 स्क्वायर फीट इसका प्लॉट साइज़ है। ठीक है। और बिल्टअप एरिया इसका तकरीबन 2500 स्क्वायर फीट है। ठीक है। तो 2500 स्क्वायर फीट बिल्टअप है मेरे पास सबसे मिनिमम, इससे नीचे कुछ नहीं है 4 बेडरूम के अंदर। 5 बेडरूम अगर सेमी डिटैच की बात करूं तो मेरे पास मैक्सिमम बिल्टअप जो है वो 4100 स्क्वायर फीट का है। ठीक है। प्लॉट की बात करूं तो मैक्सिमम मेरे पास 3251 स्क्वायर फीट का मैक्सिमम प्लॉट एरिया है। तो बड़े डिसेंट साइजेस हैं प्लॉट्स के। मिडिल यूनिट भी है। 4 बेडरूम एंड यूनिट लेने जाएंगे तो आपको 2700-2800 का प्लॉट पड़ेगा। 3430 का जो है वो बिल्टअप पड़ेगा 4 बेडरूम कॉर्नर के अंदर। इसके लेआउट वगैरह काफ़ी होंगे ना आप लोगों के बहुत सारे हैं। ये देखिए मैं स्क्रीन पे समझाने जाऊंगा तो यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज, इसीलिए मैं आपको एक एक करके नहीं समझा रहा। मैं आपको सिर्फ एक रेंज बता रहा हूँ कि 4 बेडरूम मेरे पास मिडिल है, 4 बेडरूम कॉर्नर भी है, 5 बेडरूम सेमी डिटैच है, फिर मेरे पास 4, 5, 6 बेडरूम के स्टैंड अलोन विलाज हैं। सो एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन दिस, हम इसको बैठ के सारे लेआउट्स को स्टडी कर सकते हैं, कौन सा लेआउट बेहतर है, कौन सा आपकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर आता है और प्राइस वाइज कौन सा ज़्यादा बेहतर है, कौन सी टाइपोलॉजी ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कुछ टाइपोलॉजीज़ अब जैसे दमाक आइलैंड 1-2 के अंदर सेमी डिटैच जो ट्विन विलास थे वो वेरी हॉट प्रोडक्ट थे, वो इधर आया और इधर गए क्योंकि वो बड़े लिमिटेड से थे। तो इसी तरीके से इसके अंदर कौन से लिमिटेड यूनिट्स हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी रहेगी, वो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं ऑन द 1-on-1 कंसल्टेशंस। और हम सराउंडिंग रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं कि क्या प्राइस पर स्क्वायर, बड़ी बेहतरीन प्राइस पर स्क्वायर फीट पे बाय द वे ये 1750 से लेके 1800 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे ये लॉन्च कर रहा है और शोभा जैसी क्वालिटी के साथ। प्लीज़ मेक श्योर, ठीक है ना। बहुत सारी दूसरी डेवलपमेंट्स भी हैं जो कि 1800-2000। मुझे जो इसका एक मसला लग रहा था वो थोड़ा सा डिस्टेंस का था। अगर हम दोबारा इसकी गूगल मैप के ऊपर आ जाएं, लोकेशन वाइज आपका एक पॉइंट था कि ये बड़ा दूर है। मैंने ये समझाया था कि जो लोकेशन है इसकी विच इज समवेयर ओवर हेयर, ठीक है ना, ये आपकी लोकेशन है। देखिए आपको ये चीज़ समझना होगी कि आपका जो शहर है वो बेसिकली एक्सपेंड हो रहा है टूवर्ड ईस्ट बिल्कुल एंड टूवर्ड साउथ, ठीक है।
तो बेसिकली ये ऐसे एक्सपेंड हो रहा है शहर। और अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये भी जो है ना जी, तो ये स्ट्रेट बेसिकली आपकी जबल अली लहबाब रोड है जो कि आपके कनेक्टेड आ रही है। और मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स पहले भी शायद बताया है कि सिर्फ ये एयरपोर्ट चार्म नहीं है, यहाँ पर ये एक मल्टी लॉजिस्टिक कॉरिडोर है। पोर्ट से लेके इंडस्ट्रियल एरिया, फिर लॉजिस्टिक सिटी, फिर कन्वेंशन सेंटर्स, फिर एरोस्पेस की चीज़ें हैं, फिर एयरपोर्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें और हैपनिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी होनी है आने वाले 5 सालों के अंदर। ठीक, फिर उसके बाद अगर मैं इस तरफ आऊँ तो ये पूरा सैयद सलाम सीने का रूट बन रहा है 100 किलोमीटर्स की। ठीक, वो एक आपकी अलग टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने जा रही है। तो आपकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं। अगर आप उस लिहाज से देखेंगे तो आपकी लोकेशन बड़ी सेंट्रिक है, क्योंकि आप जस्ट जबल अली लबाब से, क्योंकि अगर मैं वैली तक का देखूं तो वैली आप पहुँचते हैं 22 मिनट में, तो इट्स गोना बी 3 मिनट्स मोर टू एंटर दी शोभा सेंचुरी। तो 25 मिनट के अंदर आप डाउनटाउन में हैं, 20 से 22 मिनट में आप नए एयरपोर्ट पे हैं, 30 मिनट में आप करंट एयरपोर्ट पे हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज आप बड़ी सेंट्रल लोकेटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, सही है, ठीक है ना। अगेन पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। कनेक्शन आपको रखना है सलमान के साथ, इनकी टीम जो है डिपेंड करता है उनका क्या वो रिक्वायरमेंट है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके हिसाब से जब कनेक्ट रहेंगे तो फिर डेफिनेटली उनको अच्छी चीज़ मिल जाएगी। इंपॉर्टेंटली है पेमेंट प्लान अगेन शोभा जो देता है वो आपको 60-40 का देता है, 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड 40% हैंड ओवर। और ये 4 इयर्स का होगा, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है, बस आपने 20% डाउन पेमेंट देनी है, फिर 6ठे महीने, 12वें महीने, 24वें महीने और 30वें महीने 4 और किस्तें देनी है 10% की, बाकी हैंडओवर पे देना है 40% स्ट्रेट। 2029 Q3 इसकी कंप्लीशन डेट है और Q3 आपकी कंप्लीशन आ जाएगी। 4 dirham पर स्क्वायर फीट सर्विस चार्जेस के आसपास होते हैं। तो शोभा जैसी क्वालिटी के अंदर आपको ये चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी। आई एम गिविंग यू दैट अश्योरिटी, क्योंकि आप देखें, हाँ अब आप देखें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैं एक छोटा सा कंपैरिजन दे दूं, टाइम थोड़ा कम है लेकिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यहाँ पर आपके पास स्टैंड अलोन विलास लॉन्च हुए विद अ प्राइस पर स्क्वायर फीट ऑफ नियरली 1900 स्क्वायर फीट। ठीक, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आने हैं वो नियरली 3000 के आसपास हैं। ठीक है, इसी के बरक्स ये आपकी लोकेशन है जो शोभा सेंचुरी लॉन्च कर रहा है, यहाँ पर 2200 यूनिट्स आने हैं टोटल। ठीक, अच्छा थोड़ा सा दिखा दें लोगों को कि ये वाली लोकेशन की बात हो रही थी, 3000 यूनिट्स, 3000 यूनिट की, और यहाँ पर आ रहे हैं 2200 यूनिट्स। यहाँ पर मुझे प्राइस पर स्क्वायर फीट 1750 पड़ रहा है। अगेन मोर ग्रीनर, मोर कनेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। तो कंपैरेटिवली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, व्हाई इट इज़ बेटर देन दिस, व्हाई इट इज़ बेटर देन दिस, व्हाई इट इज़ बेटर देन दिस। ये तो जब आप कनेक्ट रहेंगे तो फिर हम आपको और डिटेल्स बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दी इनसाइट्स। और अगर किसी को कनेक्शन में रहना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सलमान से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको जो भी इस तरह के क्यूरीज हैं वो आपको एड्रेस हो सकें। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, हम लोग नॉर्मली जो भी यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं उसका एक स्टोरी में उसी दिन का अपडेट छोटी सी एक दे देते हैं ताकि लोगों को आइडिया रहे कि क्योंकि वीडियोस में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, लैगिंग होती है, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करते हैं। थैंक यू वेरी मच सलमान। थैंक यू वली भाई, थैंक यू सो मच। और आपको एंड स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, उनको जाके देख सकते हैं जो कि रिलेटेड टू रियल एस्टेट और डिफरेंट और टॉपिक्स होते हैं इस चैनल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।